इंद्र नमुच संवाद। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी विषय में एक और पुराने इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, इंद्र नमुच नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे, नमुचे, तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोक का अवसर आने पर भी तुम्हें शोक नहीं होता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। नमुची ने कहा, इंद्र, शोक करने से शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं, फिर शोक क्यों किया जाए? शोक से दुख दूर करने में कोई सहायता भी तो नहीं पहुंचती, इसलिए मैं सबको नाशवान समझकर किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता। संताप करने से रूप, कांति, आयु और धर्म सबका नाश ही होता है। अतः समझदार पुरुष को वहम नस्य के कारण आए हुए दुख की चिंता छोड़कर मन ही मन अपने कल्याण का उपाय सोचना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि पुरुष जब कल्याण में मन लगाता है तभी उसके संपूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं। जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही गर्भ में रहने वाले प्राणी का भी शासन करता है। उसकी जैसी प्रेरणा होती है उसी के अनुसार मैं भी कार्य करता हूँ। पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त होने वाली होती है वह उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है वह वैसी ही होती है। विधाता जीव को जिस जिस गर्भ में डालता है वहां उसे रहना पड़ता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं रह नहीं सकता। अपने ऊपर जो अवस्था आ पड़ी है ऐसी ही होनहार थी। इस तरह का भाव रखकर जो उस परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करता है उसे कभी मोह नहीं होता। बारी बारी से सब पर कष्ट पड़ता है, उसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े बड़े असुर, वैदिक ज्ञान में बढ़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि, इनमें से कौन है जिस पर आपत्ति नहीं आती? किंतु जिन्हें सत असत का ज्ञान है वे मोह में नहीं पड़ते। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, किसी विषय में आसक्त नहीं होते, दुख पाने पर खेद नहीं करते, सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते, तथा आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी शोकग्रस्त नहीं होते। वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं, जिसे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती। कभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को खो नहीं बैठता और सुख दुख तथा दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है। जो धर्म के तत्व को समझकर उसके अनुसार बर्ताव करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए? जीव के प्रारब्ध में जितने सुख और दुख का भोग बंधा है उतना ही वह पाता है। जहाँ जाने का प्रारब्ध है वही जाता है, तथा जो कुछ उसे पाना है उसी को प्राप्त करता है। ये समझकर जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकार के दुखों में निश्चिंत रहता है वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है।